हेलो एवरीवन, ये हिस्ट्री का जो कि विस्तृत व्यापक गहन प्रैक्टिस चल रहा है IAS, PCS, LT, TET, CDS, NDA, आर्मी, पुलिस के लिए सारे विद्यार्थी, नेट, सब विद्यार्थी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तीसवां वीडियो है, हिस्ट्री का 30वां पार्ट है और आप लोग से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको समय से वीडियो पहुंच जाए। सब्सक्राइब, शेयर करना, लाइक, कमेंट करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर एवं मयूर सिंहासन को लूट कर अपने साथ विदेश ले गया, उसका नाम आप बताएं 5 सेकंड में। नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? 5 सेकेंड। ये सब याद करना है, कई बार PCS, IAS में भी आया है, CDS, NDA में भी आया है ये सब प्रश्न। मोहम्मद शाह, और नेट में तो आया ही है। मैं ये बताऊं, कोई भी सवाल ऐसा है ही नहीं जो अनइम्पॉर्टेंट हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ें। नृप निर्माता के रूप में कौन जाने जाते हैं? सैयद बंधु, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद, अवध, बंगाल, रुहेलखंड किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुए? आप छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित होने लगे। बंगाल, हैदराबाद, क्या कहते हैं कि अवध, रुहेलखंड, किसके काल में हुए थे ये सब? मोहम्मद शाह के काल में हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट का नाम आप बताएं 5 सेकंड में। बहुत मशहूर क्वेश्चन है। बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी शासक जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, नाम बताएं 5 सेकंड में। नादिर शाह। नादिर शाह किसके समय में भारत पर आक्रमण किया? उस समय भारत का राजा कौन था? 5 सेकंड में उत्तर करें। मोहम्मद शाह। जब नादिर शाह आक्रमण किया उस समय भारत पे शासन कर रहा था मोहम्मद शाह। इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सैयद बंधु का पतन किसके शासन काल में हुआ? मोहम्मद शाह। औरंगजेब के बाद मुगल सिंहासन पर सर्वाधिक समय तक बैठने वाला शासक कौन था? 5 सेकंड में उत्तर करें आप। शाह आलम द्वितीय। हालांकि ज़्यादा देर तक बैठने वाला तो था, लेकिन इसका शासन लाल किला से आगे नहीं था, लाल किला तक सिमट गया था। मतलब बस लाल किला के अंदर में इसका शासन था, शाह आलम द्वितीय का। और आपको पता है बक्सर की लड़ाई इसी के समय में हुई थी। चलिए नेक्स्ट, इतिहासकार कर्नल टाड ने किस राजपूत शासक को एक राजनीतिक विदिक एवं वैज्ञानिक कहा? राजनीतिक विदिक एवं वैज्ञानिक कर्नल टाड ने किसके बारे में कहा? सवाई राजा जय सिंह के बारे में। बहुत महान विद्वान था राजा जय सिंह। चलिए नेक्स्ट, और जो आज़ाद हुए थे मोहम्मद शाह के समय में कई राज, उनमें से उन राज को स्थापित करने वाला कौन कौन है उसको देखते हैं। उसका क्या कहते हैं कि उसके टाइटल भी हैं। तो जो निजामुल मुल्क कहा जाता था हैदराबाद को, सादत खां अवध का था। हैदराबाद का जो संस्थापक था निजामुल मुल्क था। अवध का सादत खां था। बंगाल का अलीवर्दी खां था। रुहेलखंड का वीर दाऊद। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इस तरह का प्रश्न आता है मिलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस वर्ष मुगल राज सिंहासन पर 4 सम्राटों
फर्रुखसियर, महमूद शाह, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, शाहजहाँ द्वितीय भी कहते हैं इसको, का राज्याभिषेक किया गया। एक ही वर्ष में 4 सम्राट, वो कौन सा था? पहले नाम सुनिए, फर्रुखसियर, महमूद शाह, मोहम्मद शाह नहीं, फर्रुखसियर, महमूद शाह, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, इसको शाहजहाँ द्वितीय कहा जाता था। फर्रुखसियर, महमूद शाह, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला 1719 में एक ही साल में 4 सम्राट बना। ये इतने कमज़ोर हो गए कि कठपुतली बन के रह गए। कठपुतली किसके इशारों पे गद्दी पे बैठता था? जमींदारों के, ज़मींदार के कब्ज़े में आ गए ये लोग। ज़मींदार निर्धारित करते थे कि राजा कौन बनेगा। समझ में आ गई होगी आपको बात, समझदार तो आप हैं ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की? 5 सेकंड में अभी हुआ था, सादतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि काल, औरंगजेब की मृत्यु के बाद विभिन्न राजाओं का काल आप देख लीजिए कि कौन किस समय कितना शासन किया था। तो बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, पता है आपको, बहादुर शाह है। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह आए 1712 से 1713। जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर, और फर्रुखसियर 1712 से 1713, और उसके बाद मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर 1713 से 1719। उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754, और उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से या 54 से मान लीजिए 1806 तक। 1806 में दिल्ली पे अधिकार हो गया, और शाह आलम द्वितीय के बाद फिर और भी राजा आए, बहादुर शाह जफ़र लास्ट में आए। तो चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न राजाओं को विभिन्न टाइटल से भी जाना जाता था, अलग अलग। जैसे शाह बेखबर किसे कहा जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था शाह बेखबर, खबर नहीं होता था उसको कुछ भी। बहादुर शाह प्रथम कौन है पता है ना? मुअज़्ज़म का नाम था, जो औरंगज़ेब के बाद बना था। उसके बाद एक था लंपट मूर्ख, जहांदार शाह को कहा जाता था लंपट मूर्ख। एक था घृणित कायर, घृणित कायर कहा जाता था फर्रुखसियर को। और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को। ये रंगीला था, ये अय्याशी बहुत करता था, और ये पता है आपको, ये हरम में, हरम जो होता था उसमें ज़्यादा घूमता था मोहम्मद शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक समुदायों के भारत आगमन के कालक्रम को सही रूप में दर्शाता है। यानी सबसे पहले कौन आए, फिर कौन आए, फिर कौन आए। ये प्रश्न आता है, पीसीएस में आ चुका है और विभिन्न एग्जाम में आ चुका है, नेट में भी इस तरह का आया है। तो सबसे पहले भारत में कौन आया? पुर्तगाल आए, उसके बाद डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेन आए, तब फ्रेंच सबसे बाद में आए। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल, फिर डच। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली था। पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेन, फ्रेंच। तो सबसे पहले पुर्तगाल, सबसे लास्ट में फ्रेंच। और स्थापित किया किसने? अंग्रेजों ने। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ये आ चुका है कई बार। हमने कहा था आपको, शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई जब हुई थी 1764 में, तो पेंशनर बन गया था। इसको इलाहाबाद में रख दिया था, वहीं ले जाके अब यहाँ खाली करो। और इलाहाबाद में जा कर के पेंशन याफ्त रहा। फिर कुछ दिन के बाद फिर अटैक किया सिंधिया के साथ मिल करके। बहुत सारी आगे कहानी है।
और आपको पता है कि इतिहास में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। ये जो ट्रांजिशन फेज होता है इसमें बहुत सारे बादशाह होते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। अब आप देखिए इतने सारे विदेशी थे, सबसे मिल के लड़ाई चल रही है, विदेशी आपस में लड़ रहे हैं, हिंदुस्तानियों से लड़ रहे हैं, मराठा है, अंग्रेज़ है, मुग़ल है, फ्रेंच है, डेन है, पुर्तगाल है, सब लड़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा एक एक को, बहुत कॉम्प्लिकेशन है इसमें। तो ये भी देखिए कि सबसे पहली फैक्ट्री किसने कहाँ कहाँ लगाई। तो पुर्तगाली कोचीन आए, डच जो है ना मछलीपट्टनम में आए, और फ्रेंच जो है सूरत में आए, और डेन जो है ट्रेनको बार में आए। तो ये बहुत बेहतरीन है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, कौन सा भारत में प्रथम पुर्तगाली राजधानी थी? तो प्रथम पुर्तगाली राजधानी थी कोचीन। सही उत्तर है इसका कोचीन। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। एक्चुअली ये जो काल होता है ट्रांजिशन फेज, अब मुगल काल लगभग अपने समाप्ति की ओर है, और ये काल जो है ना बड़ा कन्फ्यूज़न वाला होगा आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान देना पड़ेगा काफ़ी। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने भारत के बजाय दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना ध्यान केंद्रित किया? दक्षिण पूर्वी एशिया में ध्यान केंद्रित किया भारत के बजाय। 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे। डच ने दक्षिण पूर्वी एशिया पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर समझा। चलिए नेक्स्ट। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा फ्रेंच वेस्ट इंडीज कंपनी का विलय किस वर्ष हुआ? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच वेस्ट इंडीज कंपनी का विलय 1719 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वर्ष में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1833 में। नेक्स्ट। फ्रांसीसियों ने भारत में अनेक कोठियां स्थापित की, उन कोठियों को क्रम से बताएं। क्रम से बताना है फ्रेंच का, क्योंकि फ्रांसीसी बाद में आए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले किस कोठी को स्थापित किया, फिर किसको, ये क्वेश्चन आता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंच आए सूरत में, उसके बाद फ्रेंच आए मछलीपट्टनम में, ध्यान रहे, सूरत, उसके बाद मछलीपट्टनम, उसके बाद पांडिचेरी, तब माहे। सूरत, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी और माहे। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और मैं आपको 5 सवाल देना चाह रहा हूँ ताकि हम आपका टेस्ट करें कि क्या हालत है आपकी। तो चलिए बताइए। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान क्या था? दूसरा प्रश्न है, किसने हैंडव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की? ये आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। तीसरा प्रश्न है, मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली में सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? और चौथा प्रश्न, दीवाने वजीराते कुल नाम से एक नए पद का सृजन किसने किया? पांचवा प्रश्न, इलाही गज का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने किया? और आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और अगर आप ने किया है सब्सक्राइब तो बेल आइकन प्रेस कर दें। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।